हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द गोल्डन फिगर्स। तो लास्ट वीडियो में हमने अपनी ये जो हमारी बिजनेस मतलब अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। आज भी जो अकाउंटिंग का फर्स्ट चैप्टर होता है, थियोरेटिकल चैप्टर, उसको एक बार देख लेंगे कि अकाउंटिंग होती क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, प्रोसेस क्या है, थोड़ा थोड़ा एक बार देख लेंगे। और उसके बाद फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट आवर अकाउंटिंग इक्वेशन का जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट। अभी है क्या अकाउंटिंग, ठीक है। अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी होती क्या है, ठीक है। देखो, जब हमने बिजनेस की जो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज थी वो स्टार्ट की थी, मैंने तब भी आपको बताया था दैट अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज, ठीक है। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज किसकी है? बिजनेस की लैंग्वेज है, ठीक है। तो बिजनेस की लैंग्वेज है जिससे कि हमें हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है, ठीक है। हमारे बिजनेस ने कितना प्रॉफिट किया है, कितना लॉस किया है, उसके क्या एसेट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज हैं, ठीक है। कौन उसके क्रेडिटर्स हैं, कौन उसके डेटर्स हैं, हमें किसको पैसे देने हैं, हमें किससे पैसे लेने हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जो हैं वो हमें किससे पता चलती हैं? अकाउंटिंग से ही पता चलती हैं, ठीक है जी। तो अकाउंटिंग क्या करता है? इट इज द फाइनेंशियल रिकॉर्ड कीपिंग, ठीक है। हम क्या करते हैं? बेसिकली रिकॉर्ड ही तो रखते हैं ना, कि हमने इससे पैसे ले लिए हैं, इसको पैसे देने हैं, इसके पैसे उधार हैं, ठीक है। ये सब चीजें, हम ये परचेज किया है, ये सेल किया है, इससे परचेज किया है, इससे सेल्स की, इसको सेल की है, ठीक है ना। तो इससे कैश पे पैसे लिए थे, इसको क्रेडिट पे देने हैं। तो ये सब चीजें जो है वो हम अकाउंटिंग में देखते हैं ना। तो एक्चुअली में है क्या? इट इज अ फाइनेंशियल रिकॉर्ड कीपिंग, ठीक है, जहाँ पे हम अपना सारा फाइनेंशियली डाटा जितना भी होता है उसको रिकॉर्ड करके रखते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। तो ये सब चीजें जो है वो बेसिक अकाउंट में आप देखेंगे। अच्छा, अकाउंटिंग जो है ना, इट इज वे मोर देन बुक कीपिंग, ठीक है। अकाउंटिंग में और बुक कीपिंग में बड़ा फर्क होता है। बुक कीपिंग में क्या होता है? हम सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। बुक कीपिंग में क्या करते हैं? हम सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम उसको क्लासिफाई कर लेते, ठीक है। इससे ज्यादा हम बुक कीपिंग में नहीं करते, ठीक है। बुक कीपिंग बहुत ही मतलब एकदम छोटा, हम देखेंगे ना, देखो देखो ऐसे बताते हैं, ठीक है। ये बुक कीपिंग है ना, तो ये अकाउंटेंसी, ठीक है। बुक कीपिंग इतनी ही है, लेकिन अकाउंटेंसी ये है, ठीक है। इसमें बुक कीपिंग भी आएगी और इसमें और भी बहुत सारी चीजें आती, ठीक है। वो जब हम अभी प्रोसेस करेंगे ना तो उसमें हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं। देखो इसकी डेफिनेशन देखो ना, तो इट इज आर्ट, ठीक है। ये क्या है? आर्ट है, क्या करने की? रिकॉर्ड करने की। अच्छा, उससे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है? अकाउंटेंसी इज आर्ट, आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, ठीक है, आइडेंटिफाई करने की, रिकॉर्ड करने की, देन क्लासिफाई करने की, ठीक है ना। क्लासिफाइंग, समराइजिंग, देन इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, ठीक है, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट, ठीक है। समझ आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं समझ आया तो समझा रही हूँ, प्रोसेस बताऊंगी पूरा का पूरा, ठीक है। लेकिन उससे पहले सुनो, ये करता क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक इवेंट्स को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। नॉन इकोनॉमिक इवेंट्स यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किए जाते। इकोनॉमिक इवेंट्स, हमने किसी को सैलरी दी, ठीक है, हमने किसी से रेंट लिया, हमने किसी से कमीशन ली, ठीक है, ये सब चीजें आएंगी। हमने परचेज की, ठीक है, कितने की? हमने सेल करी तो कितने की करी? तो ये सब चीजें कहेंगे इकोनॉमिक इवेंट है। तो सिर्फ और सिर्फ ये इकोनॉमिक इवेंट्स को रिकॉर्ड करता है। क्वालिटेटिव चीजें जैसे होती हैं, जैसे कि लॉयल कस्टमर्स हो गए, ठीक है। लॉयल कस्टमर्स की बहुत वैल्यू होती है, लेकिन वो चीजें इसमें अकाउंटेंसी में इंक्लूड नहीं की जाती, ठीक है। अच्छे एम्प्लॉयज हैं तो उनकी भी बहुत वैल्यू होगी, लेकिन अकाउंटेंसी में इन रिकॉर्ड नहीं होगा। अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड होंगे तो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक इवेंट्स। नॉन इकोनॉमिक इवेंट्स जो होते हैं, ठीक है, नॉन इकोनॉमिक इवेंट्स जो होते हैं उनकी अकाउंटेंसी में कोई जगह नहीं,
भले ही वो बहुत इंपॉर्टेंट हो मैं कहती हूँ, लेकिन फिर भी अकाउंटेंसी में उसकी कोई नहीं है। अकाउंटेंसी में हम रिकॉर्ड करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक इवेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है जी। अभी आते हैं प्रोसेस पे, प्रोसेस ऑफ अकाउंटेंसी। अभी प्रोसेस में क्या आता है देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये चीजें पढ़ी थी ना, आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ये चीजें भी देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। सबसे पहले हम रिकॉर्डिंग मतलब अकाउंट्स में करते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या है कि अच्छा सैलरी है, रेंट है, बोनस है, कमीशन है, तो ये चीजें आइडेंटिफाई करी ना कि ये चीजें हुई हैं, ठीक है, ऐसा ऐसा हुआ है, सेल हमने करी है, परचेज हमने करी है, तो ये सब चीजें ये आइडेंटिफाई करें कि ये ऐसी ये चीजें हुई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, देन उसके बाद हम मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। मेजरमेंट कैसे करते हैं, मेजरमेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है ना। अभी हमने ऊपर भी क्या पढ़ा था कि सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक इवेंट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं, तो मेजरमेंट किसमें की जाती है, मनी में की जाती है कि कितनी सैलरी दी, 5,000 सैलरी दी, रेंट कितना दिया, 2,000 दिया, बोनस कितना मिला, 1,000 मिला, कमीशन कितनी दी, 4,000 दी, ठीक है। सेल्स कितने की करी, 10,000 की करी, ठीक है। परचेजेस कितने की करी, 20,000 की करी। तो ये सारी चीजें हम सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे कि एक्चुअली में हुआ क्या, ठीक है ना, क्या क्या इवेंट हैपन हुए, सैलरी दी, रेंट दिया, ये सब चीजें, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या क्या इवेंट हुए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको मेजर करेंगे, किसमें मेजर करेंगे, मनी के फॉर्म में मेजर करेंगे, ठीक है। कि अगर सैलरी, ठीक है, पता चल गया सैलरी दी है, पर कितने की दी है, ठीक है ना, 2,000 सैलरी है, तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले इवेंट को आइडेंटिफाई करेंगे, देन उसको इन मॉनेटरी टर्म्स हम उसको मेजर करेंगे, ठीक है। मेजरमेंट भी कर ली, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, रिकॉर्डिंग करेंगे। रिकॉर्डिंग मतलब कि अपने अकाउंट में बेसिकली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेट वाइज ये चीजें है ना रिकॉर्ड की जाती है। हम रिकॉर्ड किसमें की जाती है, जर्नल में रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन है और उसके बाद हम जर्नल ही करेंगे, ठीक है। जर्नल इज द वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक फाउंडेशन जो होती है ना अकाउंट्स की, वो जर्नल एंट्रीज होती है। आप जितनी भी अकाउंट्स करोगे सब में जर्नल एंट्री की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, ठीक है। उसके बाद उसको कैश बुक में लेके जाओ, लेजर में लेके जाओ, कहीं पे भी लेके जाओ, बाद में ही होता है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जर्नल में ही जाता है। उसके बाद आप चाहे उसको कैश बुक में डालो, चाहे लेजर में डालो, चाहे सब्सिडरी बुक्स में डालो, चाहे परचेज बुक में डालो, चाहे सेल बुक में डालो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन सबसे पहले तो आपको जर्नल में ही एंट्री डालनी पड़ती है, ठीक है। तो रिकॉर्ड करते हैं, किसमें रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड करते हैं। देन सेकंड वी हैव क्लासिफिकेशन। अभी क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं यानी कि वही जर्नल एंट्रीज को हम लेजर में डालते हैं। लेजर में क्यों डालते हैं, देखो हमारी राम स्टेशनरी वाली अगर आप देखोगे एग्जांपल, ठीक है, तो अभी राम ने मान लो एक डेटर है, ठीक है, मान लो राम से विजय सामान लेने आता है, ठीक है। अब विजय ने सामान लिया, एक बार लिया, दो बार लिया, तीन बार लिया, चार बार लिया, ठीक है, उसने अभी क्रेडिट भी लिया। अब जब विजय आके पूछे कि भैया मुझे तुम्हें कितने पैसे देंगे, तो राम इज नॉट इतना वेला ना कि एक एक करके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो एंट्रीज डाली है पिछले एक साल की वो देखता रहेगा कि अच्छा ये पैसे देने हैं, इतने देने हैं, 2,001 देना है, 2,001 देना है। तो इतना टाइम नहीं होगा, ना राम के पास होगा ना विजय के पास होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर राम के पास ऑप्शन होती है कि वो क्या करेगा, लेजर बनाएगा, ठीक है। लेजर बनाएगा, उसमें वो एक ही जगह पर लिख लेगा कि ये वाली ट्रांजेक्शन मतलब 1 जुलाई को ये हुआ था, 14 जून को ये हुआ था, ठीक है, 20 मई को लेके गया था, 15 अप्रैल को लेके गया था, ऐसे ऐसे करके वो एक ही जगह पे विजय का सॉरी एक ही जगह पे विजय का अकाउंट बनाएगा, ठीक है। और यहाँ पर सारी की सारी एंट्रीज एक ही जगह पर डाल देगा, ठीक है। अब जब भी विजय आएगा वो यहाँ से बैलेंस देखेगा और विजय को बता देगा कि इतने पैसे जो है वो उधार है, तो मुझे दे दो, ठीक है जी। तो इसीलिए लेजर होती है, लेजर में हर एक एक अलग अलग अकाउंट बनते हैं, क्रेडिटर्स के अलग बनते हैं, डेटर्स के अलग बनते हैं, ठीक है। तो जर्नल से हम लेजर में एंट्रीज डालते हैं, तो उसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं, ठीक है जी। देन थर्ड वी हैव इज समराइजिंग, ठीक है, समराइजिंग। अब समराइजिंग में क्या होता है, अच्छा बुक कीपिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ तक होता है, ठीक है। बुक कीपिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ तक होता है, आइडेंटिफाई किया, मेजर किया, रिकॉर्ड किया, क्लासिफाई किया, यहाँ तक बुक कीपिंग होती है, बुक कीपिंग खत्म। अब इससे आगे अकाउंटेंसी आती है हमारी, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, हम समराइज करते हैं। समराइज में क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं।
और वो क्या, तो यहाँ पर क्या किए जाते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। फाइनल अकाउंट्स में क्या आता है हमारे पास, ट्रेडिंग अकाउंट आता है, ठीक है, P&L अकाउंट आता है, और थर्ड हमारे पास आता है बैलेंस शीट, ठीक है। तो उसके बाद क्या करते हैं, हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसके बाद मेजरमेंट करेंगे, उसके बाद रिकॉर्डिंग करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, देन समराइज करेंगे, ठीक है। समराइज के बाद वी हैव एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। उसके बाद एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ठीक है। बैलेंस शीट में कितने एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, तो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन होती है। उसके बाद लास्ट में होती है कम्युनिकेशन। अब ये सब बना लिया, ठीक है, इतने ये जो डाटा वाटा बनाए हैं, इसका फायदा क्या है, हम कम्युनिकेट करते हैं किसको, इंटरनल ऑर्गन्स को, और हमारे जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं उनको। इंटरनल ऑर्गन्स में क्या आता है, ठीक है, कंपनी के जो ओनर होता है, वहां के जो एम्प्लॉयज होते हैं, मैनेजर्स वगैरह होते हैं, वो सारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। और एक्सटर्नल में कस्टमर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, क्रेडिटर्स हो गए, ये सारे जो पर्सन हैं वो एक्सटर्नल में आते हैं। तो इंटरनल में और एक्सटर्नल ऑर्गन को उसके बाद हम कम्युनिकेट करते हैं कि क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, अभी क्या पोजीशन है हमारी कंपनी की, हमारे बिजनेस की, ये सब चीज, ठीक है। तो ये होता है हमारा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और यू कैन टेक द नोट्स ऑफ इट, ठीक है जी। देन एक बार शॉर्ट में हम देखेंगे हमारे ऑब्जेक्टिव्स अकाउंटेंसी के, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। देखो, हम अपनी बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है उनको रिकॉर्ड करना। अगर हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे तो बिजनेस का फायदा ही क्या है, ठीक है। हमें पता होना चाहिए ना कि किसको क्या देना है, किससे क्या लेना है। तो ये सारी चीजें रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले तो इसकी जरूरत होती है अकाउंटेंसी की, ठीक है। उसके बाद P&L, प्रॉफिट या फिर लॉस को कैलकुलेट करना। बिजनेस करने का फायदा ही क्या अगर पता ही ना हो कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है। तो एक तो प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट किया जाता है। देन फाइनेंशियल पोजीशन, जब भी मैं अकाउंटेंसी ये बताई है, 3 के 3 लेक्चर हैं, सब में मैं ये चीज बता रही हूँ कि फाइनेंशियल पोजीशन को डिटर्मिन करने के लिए, देखने के लिए कि क्या फाइनेंशियल पोजीशन है हमारे बिजनेस की, हम अकाउंटेंसी करते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन से P&L, प्रॉफिट और लॉस पता चलता है, एसेट्स लायबिलिटीज पता चलती है, ठीक है। तो इसलिए ये ऑब्जेक्टिव भी होता है। देन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर, ठीक है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स मतलब कि हमारे कम्युनिकेट करना, ठीक है। अभी हमने कम्युनिकेशन का पढ़ा था ना, तो इंटरनल ऑर्गन्स को बताना, एक्सटर्नल ऑर्गन्स को बताना, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इंटरनल ऑर्गन्स में अगेन वही आएंगे, ठीक है। ओनर्स आ गए कंपनी के, फिर मैनेजर्स वगैरह आ गए। एक्सटर्नल ऑर्गन्स में कंज्यूमर्स आ गए, गवर्नमेंट आ गई, क्रेडिटर्स आ गए, ठीक है। ये सारे पर्सन आ गए। सो दिस वाज इट, इट इज द बेसिक इंट्रो, ठीक है, शॉर्ट में बताई है। आप इजीली मतलब आपको समझ आ जाएगा कि होती क्या है, ठीक है। अब आप पढ़ोगे अगर तो आपको इजीली क्लियर हो जाएंगी चीजें। तो दिस वाज इट फॉर टुडे। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना अकाउंटिंग के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आई विल ट्राई कि 2 लेक्चर्स में वो वाइंड अप हो जाए और उसके बाद वी विल go to our journal, ठीक है। So this was it for today, and if you have any doubt you can ask me in the comments, and इसका भी अगर आपको पीडीएफ चाहिए उसका लिंक भी मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से जाकर देख सकते हो। दिस इज इट फॉर टुडे, एंड for more such long videos do subscribe my channel, like my video. Thank you guys.